इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं और मेरे पीछे आपको जो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इनको देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी खेल के मैदान में इस वक्त खड़ा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इस वक्त किसी खेल के मैदान में नहीं बल्कि एक गहरी और बड़ी नदी के बीचों बीच खड़ा हूं, तो आपको ये सुनकर काफ़ी हैरानी होगी। हैरान कर देने वाली तस्वीर ही मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। ये आप तस्वीरें देखें तो ये यमुना नदी का हिस्सा है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और सामने एक मुहाने पर नदी का पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। ये पानी इतना नीचे चला गया है कि जहां पर एक आम इंसान का खड़ा रहना मुश्किल होता है, वहां से हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं और ये बच्चे गाय भैंस आपको चरती हुई नजर आ रही हैं। ये स्थिति क्यों हुई? दरअसल मई के महीने में जिस तरीके से भीषण गर्मी लोग झेल रहे हैं और इस भीषण गर्मी के बाद हरियाणा से जो पानी दिल्ली में छोड़ा जाता है यमुना नदी में, उस पानी में काफ़ी कमी आई है और यमुना नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। इसे सामान्य तौर पर अगर पैमाने के हिसाब से देखें तो 674.50 फीट इसका पानी का जल स्तर होता है वजीराबाद पर, क्योंकि वजीराबाद पर ही पहले इस पानी को रोका जाता है और इसमें इतनी कटौती आ गई है कि ये जो पानी का जल स्तर है वो 669.40 फीट तक पहुंच गया है, यानी कि करीबन 5-5.5 फीट की पानी में कमी आ गई है। अब इसकी वजह से क्या परेशानी हो गई है? सामने आपको वजीराबाद बैराज दिखेगा और इसी बैराज पर इस पानी को उन 3 ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजा जाता है जहां से पानी आपके घरों तक पहुंचता है। ओखला, चंद्रावल और वजीराबाद, इन 3 ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट होता है और फिर इसे सप्लाई के तौर पर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। अब जब पानी का जल स्तर यमुना नदी का घट गया है तो इसकी वजह से ट्रीटमेंट प्लांट भी काम करना कम कर दिया है। 40% तक ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन कम हो गया है, यानी कि आप समझिए कि जो ट्रीटमेंट प्लांट 100% काम करते थे वो अब 50 या 60% ही काम कर पा रहे हैं, यानी कि दिल्ली में पानी की सप्लाई भी आधी हो गई है। और दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस कमी की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले काफ़ी लंबे दिनों से पानी की किल्लत लोग झेल रहे हैं। अब आगे भी अगर यही स्थिति रहती है तो दिल्ली के बाकी इलाकों में भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड का ये कहना है कि यमुना का जलस्तर बढ़ता रहे, इसके लिए हरियाणा को कई चिट्ठियां लिखी गई हैं। इन चिट्ठियों में ये मांग की गई है कि दिल्ली को जितना पानी हथिनीकुंड बैराज की तरफ से मिलना चाहिए उतना पानी नहीं दिया जा रहा है और ये पानी अगर जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया सही मात्रा में तो ये जो पानी का जल स्तर जो आपको दिख रहा है वो और नीचे चला जाएगा, यमुना पूरी की पूरी सूख जाएगी। ध्यान दीजिए कि मई के महीने में ये हालात हैं तो जून के महीने में क्या होगा? जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि अक्सर ऐसी तस्वीरें जून के महीने में देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार मई के महीने में ही यमुना का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर पानी जो लबालब भरा रहता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक तस्वीर और आपको आगे की दिखाते हैं। आपको सामने जो मिट्टी दिख रही है वो भी पूरा पानी में लबालब डूबा रहता था, लेकिन वहाँ पर भी आपको सिर्फ मिट्टी नज़र आ रही है। तो पानी लगातार घट रहा है। दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सरकार से पानी बढ़ाने की लगातार डिमांड कर रहा है और जो दिल्ली के निवासी हैं वो पानी की किल्लत का लगातार सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये परेशानी कब दूर होगी या आगे और बढ़ेगी, ये कह पाना मुश्किल है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।